प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज अंतिम दिन, तो वहीं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होंगे 50वें चीफ जस्टिस। इसके अलावा आपको मौसम की अपडेट देंगे, बताएंगे कहां बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। एक और हैरान कर देने वाली खबर है जिसमें एक यूजर से 15 मिनट के सफर के लिए उबर ने 15 लाख रुपए चार्ज कर लिए। ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम राजकोट के जाम कंडोरड़ा पहुंचे। यहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो जाम कंडोरड़ा आया हूं। इस दौरान उन्होंने यहां के बड़े पाटीदार नेता विठल भाई रदाडिया को भी याद किया। पीएम ने इसके बाद कहा कि आज जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जन्म जयंती है। मैं दोनों महानुभावों को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि इन दोनों के आदर्श हमें प्रेरित करते हैं। जो काम जयप्रकाश जी ने अधूरे छोड़े थे वे काम पूरे करने का मैंने बीड़ा उठाया है। भारत सरकार भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है तो ये लोग सरकार को बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की तारीफ की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस UU ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम केंद्र सरकार को भेज दिया है। चंद्रचूड़ 9 नवंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। इससे पहले उनके पिता YB चंद्रचूड़ भी देश के 16वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के बाद देश के एक और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का नया रूप निखर गया है। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे 200 संतों और 60,000 लोगों की मौजूदगी में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक प्रोजेक्ट को 2 फेज में 856 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद 2.8 हेक्टेयर में फैला महाकाल परिसर 43 हेक्टेयर का हो जाएगा। इसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है जिस पर चलकर भक्त गर्भगृह तक पहुंचेंगे। कार्यक्रम के लिए महाकाल मंदिर समेत पूरे परिसर को देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। इसके लिए बेंगलुरु और पुणे समेत 7 शहरों से फूल मंगाए गए हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बावजूद श्रद्धालु आम दिनों की तरह ही बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि पीएम के दर्शन के लिए आने पर 1 घंटे के लिए गणेश मंडपम बंद रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु कार्तिकेय मंडपम से दर्शन कर पाएंगे। पीएम के दौरे से पहले ही महाकाल मंदिर और महाकाल लोक में SPG ने कमाल संभाल ली थी, इसलिए मंगलवार को महाकाल दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के अल-कायदा संगठन से जुड़े होने की बात कही जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि ये सभी आतंक संबंधी गतिविधियां आतंकी नेटवर्क बढ़ाने जैसे देश विरोधी काम कर रहे थे। संदिग्धों के पास से आतंकी फंडिंग और जिहादी लिटरेचर के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद किए गए हैं। प्रशांत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी निवासी लुकमान मोहम्मद अलीम, मनोहरपुर निवासी कारी मुख्तार, देवबंद निवासी कामिल, शामली जिले के झंझाना निवासी शहजाद, हरिद्वार निवासी मुदस्सिर, बांग्लादेशी अली नूर और झारखंड निवासी नवाजिश अंसारी के तौर पर हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी रिमझिम फुहारें गिरी। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने ताजा पूर्व अनुमान में दिल्ली NCR में बादल घिरे रहने के साथ साथ दिन में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए संबंधित जिला प्रशासन ने मंगलवार को भी 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि लखनऊ जनपद के समस्त क्षेत्र में मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बोर्ड के सरकारी और निजी विद्यालयों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक किनाया और तलाक बैन को असंवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका दायर हुई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र से जवाब मांगा है। जस्टिस SA नजीर और जस्टिस JB पार्डीवाला की बेंच ने इसके लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की रहने वाली एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस नजीर ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके बारे में पढ़कर मैं हैरान रह गया। याचिका में तलाक किनाया और तलाक बैन सहित मुसलमानों के बीच एक तरफा तलाक के सभी रूपों को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को केवल 3 तलाक बोलकर शादी तोड़ने को असंवैधानिक बताया था। तलाक की बिद्दत कही जाने वाली इस प्रक्रिया पर अधिकतर मुस्लिम उलेमाओं ने भी कहा था कि ये कुरान के मुताबिक नहीं है। कर्नाटक की रहने वाली डॉक्टर सैयदा अमरीन की अक्टूबर 2020 में शादी हुई थी।
कुछ महीने बाद उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करने लगे, लेकिन जब सईदा के पिता ने दहेज देने से मना कर दिया तो उसके पति ने उसे तलाक किनाया तलाक बैन दे दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसी प्रथाएं न केवल महिलाओं के खिलाफ है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करती हैं। याचिका में कहा गया इन शब्दों को किनाया शब्द कहा जाता है, यानी अस्पष्ट शब्द या फिर अस्पष्ट रूप से कुछ कहा जाना, जैसे मैंने तुम्हें आजाद किया, अब तुम आजाद हो, ये रिश्ता मुझ पर हराम है, अब तुम मुझसे अलग हो गए हो। 3 तलाक की तरह ही तलाक किनाया तलाक बैन में भी एक ही बार में बोलकर या लिखित रूप में भेजकर तलाक दिया जाता है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जेबी पार्टीवाला ने पूछा कि लोगों को ऐसी शब्दावली कहां से मिल रही है। इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस तरह के तलाक नए हैं और किसी अन्य देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप भी ज्यादातर ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज का यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में एक शख्स से 15 मिनट के सफर के लिए 32 लाख रुपए का बिल वसूला गया है, जिसे देखकर उस शख्स के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज में गलत बिल के मामले सामने आते रहते हैं जो कई बार चौंका देते हैं। हाल ही में कुछ एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक शख्स को 15 मिनट का सफर करना काफी महंगा पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में रहने वाले 22 साल के ओलिवर कपलान ने कुछ दिन पहले ऑफिस से अपने दोस्तों के पास जाने के लिए उबर कैब बुक की थी। उनके ऑफिस से उस जगह की दूरी महज 15 मिनट की थी। इस दौरान वे कैब में बैठकर अपने गंतव्य के लिए निकल गए। पहुंचने पर उन्होंने ऑनलाइन बिल पे कर दिया। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड बिल देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। दरअसल क्रेडिट कार्ड बिल उस कैब बुकिंग के लिए उनसे उबर ने 32 लाख रुपए चार्ज किए थे। रिपोर्ट के अनुसार ओलिवर को अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन में ब्रिटेन का मैनचेस्टर डालना था, लेकिन गलती से उन्होंने ड्रॉप ऑफ लोकेशन में ऑस्ट्रेलिया का मैनचेस्टर डाल दिया। यही वजह रही कि उबर ने उनका ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से 32 लाख रुपए का बिल बना दिया। हालांकि ओलिवर ने बिल देखकर फौरन कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया और उनकी समस्या का समाधान हो गया। कंपनी ने बिल सही करते हुए उन्हें बाद में सही बिल भेजा जो कि 900 रुपए था। अगर आप भी ऑनलाइन बेस्ड ऐप यूज करते हैं तो ध्यान रखें कि अपनी लोकेशन सही से डालें, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।